दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि इस आयोजन को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है। उसने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस आयोजन के आमंत्रण को ठुकरा कर एक तरह से वही काम किया जिसका आरोप वह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगा रही है। कोई भी समझ सकता है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए ही इस आमंत्रण को ठुकरा रही है। यह साफ है कि राम मंदिर को लेकर असमंजस्य से ग्रस्त कांग्रेस इसी नतीजे पर पहुंची कि कहीं उसके नेताओं के अयोध्या जाने से अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुस्लिम मतदाता उससे नाराज न हो जाएं। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उसे इस आमंत्रण को ठुकराने के लिए किसी बहाने की तलाश थी और उसने यह बहाना इसमें खोजा कि अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। यह बहाना इसलिए है क्योंकि यह न जाने कब से स्पष्ट था कि राम मंदिर के पहले चरण का निर्माण होते ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। अच्छा होता कि कांग्रेस इस बहाने की आड़ लेने के स्थान पर यह स्मरण करती कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते समय अयोध्या में राम मंदिर का न केवल शिलान्यास कराया था बल्कि 1989 के आम चुनावों की शुरुआत फैजाबाद की अपनी रैली के माध्यम से की थी। इस रैली में उन्होंने देश में राम राज्य की स्थापना करने पर बल दिया था। क्या इस सब के पीछे राजनीतिक लाभ लेने का इरादा नहीं था? कांग्रेस किस तरह असमंजस से ग्रस्त है इसका पता इससे चलता है कि उसके नेता कभी यह कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और कभी यह कि भाजपा ने इस मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक आयोजन बना दिया है। यह भी ध्यान रहे कि कांग्रेस नेता यह भी कहते रहे हैं कि अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला राजीव गांधी ने ही खुलवाया था। स्पष्ट है कि कांग्रेस यह तय नहीं कर पा रही है कि उसे किस राह जाना चाहिए। असमंजस की ऐसी स्थिति किसी भी दल के लिए शुभ नहीं होती। कांग्रेस जैसे इस तथ्य को अनदेखी नहीं कर सकती कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हो रहा है। वैसे ही इसका भी नहीं कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव इस मंदिर के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहें। कांग्रेस यह समझने में भी नाकाम है कि अयोध्या में केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि भारत की अस्मिता और संस्कृति सभ्यता का पुनरुत्थान भी हो रहा है।
कांग्रेस की यह नाकामी उसे राजनीतिक रूप से भारी पड़े तो आश्चर्य नहीं। प्रदेश में जैव विविधता के संरक्षण को लेकर जिस तरह सरकार काम कर रही है, अगर वह समय पर पूरा हो गया तो बिहार न सिर्फ पर्यटन के मानचित्र पर ऊपर होगा बल्कि राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। पटना में जहां राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, वहीं बगहा में घड़ियाल अधिवास केंद्र बनाने के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। गंडक में तेजी से बढ़ती घड़ियालों की संख्या को देखते हुए वाल्मीकि नगर के चिउरही में घड़ियाल अधिवास केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके बन जाने से यहाँ घड़ियालों का संरक्षण तो होगा ही, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए आने वाले पर्यटक इसका भी आनंद ले सकेंगे। यहाँ डॉल्फिन की मौजूदगी के लिए सोनोग्राफी कराई गई है। इसी तरह हाल ही में कैमूर के अभयारण्य के पास स्थित जलप्रपात में भी जलीय जीवों के संरक्षण की बात कही गई थी। प्रदेश में कई और क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता के मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में तितलियों की प्रजातियों पर अनुसंधान हो रहा है, तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पक्षी विहार है जहां विदेशी पक्षियों को देखा जाता है। बहरहाल अधिकारियों को चाहिए कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यों को शीघ्र पूरा करें। समय पर काम पूरा होने से ही सरकार की योजना सफल हो पाएगी। पटना में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें। इसके निर्माण के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे गंगा डॉल्फिन से संबंधित सभी प्रकार के अनुसंधान किए जा सकेंगे और उनका संरक्षण हो सकेगा। स्टॉप।